तो फ्रेंड्स, स्टोरी मज़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये एक सीरियल किलर महारानी की है। ये कहानी उस सीरियल किलर महारानी की है जो खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियों के खून से नहाया करती थी। उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में बुलाती थी और उनके आते ही उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा। उन्हें बेरहमी से सिलसिलेवार जघन्य हत्याएं करते देखा होगा। इतिहास के पन्नों में भी ऐसी ही कई कहानियाँ और राज दफन हैं जिन्हें जानकर आप सहम जाओगे। आज भी मैं एक ऐसी ही महारानी की कहानी बताने जा रही हूँ जिसके कारनामों की वजह से लोगों में उसका खौफ था। वहशी होने के साथ साथ महारानी बहुत सुंदर थी। अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए वो कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाकर उनके खून से नहाया करती थी। इस खूंखार सीरियल किलर महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ हंगरी की महारानी थी। इतिहास की सबसे खौफनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जानी जाती थी। एलिजाबेथ ने साल 1585 से 1610 के बीच 600 से भी अधिक लड़कियों की हत्याएं कर उनके खून से स्नान किया था। कहते हैं कि एलिजाबेथ को एक तांत्रिक ने सुंदरता बरकरार रखने के लिए ऐसा करने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ पर खूबसूरत दिखने की इस तरीके का ऐसा असर चढ़ा कि उसने इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। प्रचलित कहानियों के मुताबिक एलिजाबेथ बाथरी मरी हुई लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। एलिजाबेथ की इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। एलिजाबेथ की शादी तुर्की के खिलाफ युद्ध में हंगरी के नेशनल हीरो रोहे फेरेंग नेरेस्टी नाम के शख्स से हुई थी। एलिजाबेथ आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को महल में अच्छी सैलरी देने का लालच दिखाकर काम करने के बहाने बुलाती थी। लड़कियों के महल में आते ही वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। गांव में जब लड़कियों की संख्या कम होने लगी तो फिर एलिजाबेथ ने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। जब लड़कियों के गायब होने की खबर हंगरी के राजा तक पहुंची तो राजा को एलिजाबेथ पर शक हुआ और राजा ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए एलिजाबेथ के महल की जांच करवाई। जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो उन्हें वहां कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के गहने मिले। आखिरकार एलिजाबेथ को साल 1610 में उसके घिनौने जुर्म की सजा मिली। उसके लिए उसे फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसे उसके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया। 4 साल उस कमरे में कैद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई इंसान कितनी भी चालाकी से गुनाह क्यों ना करे, एक न एक दिन उसे अपने हर बुरे कर्मों की सज़ा
इसी धरती पर भोगना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।